ओम शांति। मैं ज्ञान में सन 1997 में CSCB ग्राउंड कोरबा, यहाँ एक संपूर्ण स्वास्थ्य आध्यात्मिक मेला लगा हुआ था। तो मैं वहीं नज़दीक कॉलोनी, पंप हाउस कॉलोनी में रहता हूँ, तो वहाँ से लगभग वही 1 किलोमीटर ही है। तो हम सब भी साथी सुबह भी और शाम को भी ऐसे टहलने घूमने के लिए निकलते हैं। तो उस समय ये याद नहीं था कि यहाँ कोई ब्रह्मा कुमारी का कोई मेला लगा हुआ है। लेकिन हर दिन की तरह हम लोग कभी नहीं भी आए, कभी आए तो 27 नवंबर का दिन था, मुझे याद है, क्योंकि उस दिन को तो मैं भूलूंगा नहीं। तो उस दिन हम लोग 5-6 लोग गए, तो चलो यार वो थोड़ा मेला एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। तो हम सभी एक साथ घूम रहे थे। तो जो प्रदर्शनी बाहर से राजस्थान विभिन्न स्थानों से आए हुए थे बहनें, उसमें से वो जो प्रदर्शनी जो लगा रहता है उसमें हमारा जाना हुआ। तो सभी एक साथ तो कर रहे थे, लेकिन मेरे को उसमें का वो एक बात ही खास मुझे याद आया कि हम शरीर नहीं, चैतन्य शक्ति आत्मा है और भ्रूटि के मध्य निवास करती है, ऐसा बहन जी बताई। ना जाने मुझे कैसा आज वो लगता है कि बाबा के जो बच्चे इधर बिछड़े हुए हैं वो सब अपने अपने समय में निश्चित रूप से वो आएंगे ही। आज लगता है, उस समय नहीं लगा था, लेकिन वो बात मुझे मेरे दिमाग में बहुत ही भर गया था आगे का। और भी जो प्रदर्शनी दिखाया जा रहा था वो देख भी रहा था, लेकिन ज़रूर मेरे को वो बात ज़्यादा याद आता था। तो उस दिन तो देख लिए प्रदर्शनी, मेरे मन में आ रहा था कि मैं, और जिज्ञासा मेरे मन में बहुत ही बढ़ गया था कि इसको मुझे जानना है करके। तो उस दिन साथियों के साथ घूम ही रहा था, पूरा मैदान में हम घूमे भी। और उसके बाद अपन चले गए, घर चले गए सभी कोई। और उस समय मेरा थोड़ा बहुत नशा वगैरह भी मैं करता था, मैं चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात था ही। और मैं उस समय कॉलेज उसी समय छोड़ा था मैं, और आदत 10-11 बजे तक सोने का, रात देर तक जगने का ऐसा था। तो उस दिन प्रतिदिन की तरह मैं उस दिन जल्दी उठा दूसरे दिन, और दूसरा दिन उठ करके लगभग वही 10:30 बजे करीबन उठा हूँ सो करके। और नहा के नाश्ता वास्ता करके मैं किसी से बात नहीं किया, सीधा फिर CSB ग्राउंड फिर आ गया मैं। और उस समय शायद वो प्रदर्शनी नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ बहनें थीं वहाँ। तो मैं सीधा गया, एक बहन जी कोई बैठी थी, मैं नहीं जानता, वो बाहर की ही थी। तो बहन जी वो कल मैं प्रदर्शनी देखने आया था, उसमें वो प्रदर्शनी को मुझे फिर से देखना है, इतना ही मैं बोला हूँ। तो मेरे चेहरे में वो बहन जी जो भी पढ़ी होंगी, वो किसी बहन को तुरंत बोली कि बहन का नाम लिया और बुलाई, ये भाई को बहुत जिज्ञासा है, इनको थोड़ा दिखा दो, ऐसे बोले। वो दिन मुझे याद है, वो भूलता नहीं हूँ मैं उसको। तो मेरे को स्पेशल, मैं अकेले ही था, मेरे को बताई हूँ। तो बस उस समय उसको देखा, फिर शायद अंतिम दिन था उस दिन शाम को, और तो उस दिन मैं नहीं गया फिर। बहुत ही कहना चाहिए उतार चढ़ाव रहा है दिमाग में। और बोलते अभी तो समझ में आ रहा है कि माया रावण अपने तरफ खींच लेता है, ये सब कुछ तो अभी समझ में आता है वो सब। तो उस समय फिर वो ख़त्म हो गया प्रदर्शनी। तो फिर मॉर्निंग वॉक हम लोग आते थे, तो उस दिन मेरे साथ एक साथी था, घर से फिर पैदल आते आते सेंटर के पास पहुंचा। और मैं सोचा नहीं था कि सेंटर जाऊंगा, लेकिन वहाँ बताए थे आपको और अधिक जानना है तो आपने नज़दीक के सेंटर में चले जाना। तो उस दिन भी एक साथी के साथ मैं इधर से गुजरा, तो उसको मैं बोला, जयशंकर नाम था उसका, चल भाई चलते हैं यार, यहाँ सेंटर में क्या होता है देखेंगे। तो आया, तो बिंदु बहन जी, आज बिंदु बहन जी है, तो उस समय थी वो गेट में। तो मुझे बड़े प्यार से हम दोनों को आओ भाई बोले। फिर मैं बताया बहन जी को, बहन जी ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ अभी 2-3 दिन पहले यहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य मेला लगा था, वहाँ गए थे, तो यहाँ क्या क्या है। तो बहन जी सारी बातें बताई, फिर आओ बोल के पहला दिन का कोर्स कराने लगी उस दिन। तो मेरे साथ जो था वो तो दूसरे दिन नहीं आया, लेकिन मेरे मन में बहुत ज़्यादा जानने का था।
तो उस दिन से मैं फिर बहन जी बताई कि आप शाम को चाहे सवेरे इतना टाइम आ सकते हो। तो उस समय से तो मेरे दिमाग में यही सब ज़्यादा घूमने लगता था कि वो जानना है। और शुरू से भक्ति उक्ति का थोड़ा आदत था मेरे में कि भक्ति में बहुत ज़्यादा आदत था। यहाँ तक वो सरमंगला मंदिर है हमारे नज़दीक में, तो मैं कई बुराइयों को छोड़ने के लिए वहाँ कई बार नारियल बांधा हूँ मैं, मुझे याद है, लेकिन नहीं छूटा मेरे से। तो उसको दूसरे उसी दिन मैं बोला दोस्त को कि कल कल से आएंगे, तो वो बोला देखेंगे बोला। तो मैं बोला ऐसे में नहीं बन पाएगा। फिर मैं मन में सोचा कि मैं अकेले आऊँगा, तो फिर आना चालू किया। मेरा वो एक तरफ बुरा प्रभाव भी मेरे ऊपर ज़्यादा था। तो 1 हफ्ते का कोर्स को मैं लगभग मेरे ख्याल से मैं 12-15 दिन में पूरा कर पाया था, क्योंकि यहाँ से जो दिमाग में जाता था फिर बाहरी प्रभाव भी फिर रहता था। तो ऐसा करके मेरे को लगभग 15 दिन हो गया कोर्स करने में। अच्छा, वो जब कोर्स करता था तो जो मुरली क्लास यहाँ जो चला करता था, तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि मैं मुरली क्लास में कब बैठूंगा, लेकिन इधर का कोर्स ही पूरा नहीं हुआ था। कहना चाहिए दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल चल रहा था उस समय। तो कोर्स को बिंदु बहन जी भी कराई हैं, एक रमा बहन जी थी, ऐसे ऐसे करके मेरे को 3-4 बहनें कोर्स को कराई हैं। वो कोर्स को मैं कंप्लीट किया। उसके बाद 7 दिन का कोर्स हुआ, फिर मुरली क्लास मेरा चालू हुआ। तो मेरा फिर तो वो जो 10-11 बजे उठता था वो मेरे 6 में बदल गया, सवेरे का 6 बजे। 6 बजे फिर रोज़ सुबह उठता था, फिर मुरली क्लास प्रतिदिन आता था। फिर बिंदु बहन जी भी शाम को भी मैं आता था, तो बिंदु बहन जी मुरली कभी कभी सुनाती थी। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मुरली क्लास में एक एक पॉइंट फिर बहन ने बताती थी कि जो मन में सवाल है वो मुरली में आ जाता। तो सचमुच मैंने महसूस किया है उसको। आज ऐसा पता नहीं बाबा पूरा भर दिया है तो शायद वो एक एक सवाल महसूस नहीं होता होगा। या तो हम सोचते नहीं हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, या तो फिर आज ऐसा बाबा हमको उंगली पकड़ के ऐसा उंगली पर छोड़ दिए हैं, लेकिन बाबा हमारे ऊपर हैं, पूरा ख्याल रख रहे हैं हमारा, इसलिए परिस्थिति का पता भी नहीं चलता होगा, ये भी हो सकता है। तो उस समय तो प्रतिदिन एक एक सवाल मन में आता था, तो हम उस सवाल को लेकर के मुरली को सुनते थे, उसमें जवाब हमारा रहता था। और फिर उसमें का खास है वरदान। एक समय ऐसा भी था, मैं बिंदु बहन जी को एक बार बताया था, आज नहीं हूँ ऐसा, कि वो शुरू का हेडिंग से लेके सार और वरदान और स्लोगन ये मैं किसी भी समय बोल जाता था। मैं आज नहीं बोल पाऊँगा। हो सकता है मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उंगली पकड़ने के बाद फिर छोड़ देते हैं बच्चे, अपने आप संभलो, ये वाला हाल शायद होगा, मैं नहीं कह सकता। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद उसी समय हमारी निमित्त बहनें, बाबा मिलन का समय था उस समय, तो मेरे से बोले मूर्ति भाई वहाँ जाओगे तो मधुबन। तो मैं बोला कि ठीक है बहन जी जाऊँगा। फिर मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में भी रहा करता था, और ख़ास ये कि उस समय मैं कोरबा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था जिस समय मैं ज्ञान में आया हूँ। और उस समय न जाने कितना मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो भी यूथ कांग्रेस, और कितना मतलब अहंकार, ये सब मेरे में उतना नहीं था। लेकिन मैं बाद में महसूस किया हूँ कि धीरे धीरे जब कंट्रोल होते गया कि वहाँ और यहाँ में कितना अंतर। बल्कि उससे उस समय की बात और उसके बाद पॉलिटिक्स में भी अच्छा एक संतुलन बैठाना लोगों में और सहनशील होना, ये गुण आने लगा। तो लगता है कि कई लोगों को हम फ़ायदा ही दे पाए हैं। तो उस समय मैं मतलब पॉलिटिक्स में तो रहा हूँ, अभी भी हूँ। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बाबा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में मेरा बुद्धि नहीं है। वो मैं इससे कहने से कोई संकोच नहीं है मेरा, मैं साफ बोल रहा हूँ कि एक तरफ बाबा एक तरफ पॉलिटिक्स। तो मेरा बाबा पहले है, फिर पॉलिटिक्स है बाद में। तो हाँ, उस समय मैं पॉलिटिक्स में था, तो चुनाव होना था उस समय 97 के एंडिंग में, या फिर जनवरी फरवरी ऐसा होना था। तो मैं बहन जी से मैं नाम लिखा दिया था मधुबन जाने के लिए। फिर बहन जी से बोला बहन जी मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, बोले नेक्स्ट चलना। तो ठीक है बहन जी। तो उसके बाद मैं नहीं गया। फिर नेक्स्ट में 98 में 31 दिसंबर बाबा मिलन का दिन था। फिर उस समय 2-3 दिन पहले फिर अपन लोग यहाँ से गए मधुबन गया। मधुबन में गया जो, और
वहाँ जैसा ही गया मधुबन में, और वहाँ मैं 4-5 दिन रहने का मौका मिला मुझे, और हर जगह मेरे को यही लगता था कि मेरे को काहे 1 साल में पीछे हो गया करके, मेरे को उसी समय आ जाना था करके। और उस समय में मैं शादी भी नहीं हुआ था, मैं गया था। और वहाँ के एक एक स्लोगन को मैं आज भी वो कॉपी रखा हुआ। मतलब ये कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना, यदि शरीर में ताकत नहीं रहेगा, शरीर काम नहीं करे, उसी तरह आत्मा में हमारा ताकत नहीं था। तो वहाँ के एक एक पॉइंट, वहाँ का क्लासेस, और फिर वहाँ का हाव भाव, और वो जितने भी वहाँ बोर्ड लगे वहाँ का स्लोगन आज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उस समय हम एक एक ठो लिख रहे थे, क्योंकि मन में एक भूख था, हमारे आत्मा में भूखा है, उस भूख को हम मिटा रहे थे लिख लिख करके, उसके एक एक पॉइंट का हम चिंतन करते थे। तो फिर आज फिर वही बोल रहा हूँ, आज हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अंदर से बाबा भर दिए होंगे, या तो हम क्या बोलें लापरवाह हो गए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन उस समय हम लिख रहे थे, अभी भी है मेरे पास डायरी। तो इतना आनंद आ रहा था, पूरा नोट कर रहा था मैं मधुबन में घूम घूम के। और उस समय जो गया था, उसके बाद में सोचा मैं, और जब से तो प्रति वर्ष गाड़ी में, चाहे मोबाइल में बोलो, चार्जिंग करने जाते हैं, वैसे ही नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं है, जाते ही थे। बल्कि तो मैं कई बार ग्रुप भी लेके गया हूँ यहाँ, पॉलिटिशियन का, मीडिया विंग का, और जनरल विंग में। मैं लगभग अभी तक यहाँ से 70-80 लोगों को, वहाँ से 70-80 से ज़्यादा ग्रुप ले जा करके मैं वहाँ का, मतलब वो लोग गए हैं और आए हैं यहाँ। वो मतलब दूसरे को भी हम बता सकते हैं ना, वहाँ ऐसा ऐसा तो जाते भी थे। तो वो हो गया। उसके बाद 98 में गया मेरा ना, फिर अब गृहस्थी में है, तो निश्चित रूप से शादी करना है, ये तो घर वालों का चिंता रहता है। तो मेरे बुद्धि में एक बार आ गया था ये कि नहीं, मेरे को विवाह नहीं करना है। तो माया एक तरफ से बोल रही थी, नहीं तुम्हारी छोटी बहन है, शादी नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, कि फिर कई तरह के सवाल। तो या तो बहाना का है, जैसा भी मेरे को मेरा विवाह हुआ, और शादी का जैसे रिश्ता तय हो रहा था, मेरे मन में संकोच के कारण मैं सेंटर, मेरा गैपिंग हुआ है उस समय। मैं सेंटर शादी का जैसे चर्चा चल रहा था, या इधर उधर, फिर माया का प्रभाव जैसा भी बोलो, मेरा सेंटर आना कम हुआ। फिर विवाह के समय, विवाह का कार्ड भी बाबा के सामने रखते हैं ना, मैं संकोच से नहीं आया और कार्ड भी यहाँ नहीं डाला। फिर शादी होने के बाद फिर आस्था बहन जी का आस्था बहन जी का नहीं, हाँ, उसके बाद फिर आना चालू किया मैं। तो वो एक पड़ाव था। फिर कई तरह की कठिनाई भी कहना चाहिए, चाहे साथियों के साथ घूम रहे हैं, चाहे कहीं भी हैं, तो हमारे चेहरे में कुछ तो देखते हैं। आज भी कोई नया बच्चा यहाँ कोर्स करके जाएगा, उसके जीवन में जैसा परिवर्तन आएगा, तो ये ना सोचे कि मेरे साथ के लोग हैं वो भी मेरे जैसे हैं, या तो हमारा जो विचार उनको भाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अच्छाई आ जाता है ना, चेहरे में बदलाव आ जाता है। कहीं गुस्सा को आप बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों गुस्सा को इसलिए बर्दाश्त करते हो, क्योंकि बाबा सच्चाई को बता देता है कि आप हो कौन और इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। तो हम कई परिस्थितियों में, यदि कोई हमारे ऊपर नाराज़ हो रहा है तो हम स्माइल कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन स्माइल कर रहे हैं तो हमारे कुछ साथियों को अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो उससे हमको परेशान भी नहीं होना है। बस बाबा पर निश्चय है, शायद बाबा आप ही ये कंडीशन को ला रहे हो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ऐसा कई परिस्थिति आता था, तो लोगों का प्रतिक्रिया भी होता था। तो कई बार ऐसे होते हैं, हम यदि बाबा में निश्चय नहीं आया ना, भगवान में, कि मुझे इस समय ऐसा ऐसा कहना चाहिए ज्ञान मिला है, ये बहुत भाग्यशाली हूँ, तो संशय में आ जाएगा, फट से संशय में आएगा तो ज्ञान से विमुक्त हो जाएगा। तो वो मेरे में निश्चय रहा है शुरू से कि नहीं नहीं, ये ज़रूर कुछ अद्भुत परिवर्तन मेरे में यदि हो रहा है, तो मेरा मतलब कुछ ये बाबा मेरे को प्रसाद दे रहे हैं। तो उस समय तो कई परिस्थिति जो आता था, तो बाबा के कई गीत हैं, बहुत ही परिस्थिति तो आता है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो उसको उंगली पकड़ के चलाते रहते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर उठाते हैं। सेम वही है, हमको भी बाबा मिला है, हमारे पिता मिले हैं, अलौकिक पिता। तो हमको शुरू में आए हैं तो गोद में भी पाले हैं, उंगली भी पकड़ाए हैं, और बहुत ही आनंदित रहे हैं। फिर वो छोड़ देता है, बच्चे अब तुम चल के बताओ। तो एक उषा बहन जी का मैं क्लास किया था, उसमें इसका मेरे को जवाब मिला था
कि ऐसा क्यों हो जाता है, मन में सवाल आता है। हम तो जा रहे थे सेंटर, पहले अच्छा लग रहा था, अब क्यों नहीं लग रहा है? तो उसका कारण यही है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़ता है, लेकिन उस पर नज़र रहता है। वही नज़र भगवान का हम पर अभी है, हम सब पर है। तो बीच में परिस्थितियाँ आने लगी तो मैं कई गीत है उसमें, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे, ये हो गया। फिर यही मन में बाबा है, ये शोहरत भी क्या है तुम्हारे भी एक से, ये सारी जो गीतें हैं ये, और तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, इस तरह के मेरे पास मैं कई गीत हैं ना, तेरा वो प्यार है बाबा जो कहा नहीं जाता है, इस तरह का। तो मैं खूब सुनता था, और वो गाना, वो गीत से मेरे को काफ़ी तुरंत ताकत मिलता था, क्योंकि वो सारे गीत को भी ये सोच के हम सोचें कि ये गीत को जिसने भी बनाया है वो बाबा ही टचिंग देकर बनवाया है उस गीत को। ये हमारे बुद्धि में चलना चाहिए, ये नहीं कि वो ये तो फलाना गायककार अपने से बना दिया, ऐसा नहीं है। इस समय जो भी हो रहा है बाबा की टचिंग से ही हो रहा है। इस समय जो भी हर चीज़ को हम सोच के चलें कि इस समय बाबा का अद्भुत किरण ही कर्म करवा रहा है, जो जिनसे भी जैसा भी करवा रहा। तो गीत को सुनकर मेरे को एनर्जी मिलता था। तो चलते चलते फिर काफ़ी बदलाव भी आने लगे। अब हर चीज़ को ये सोच के चलता था ना, जो होगा अच्छा होगा। कई बार स्लोगन में भी आता था ना, तो कोई पूछे तो क्या बोलो, अच्छा हूँ, पहले से भी और अच्छा, और आगे और अच्छा होगा, और हो भी रहा है। इसी तरह के बहुत सारे अनुभव हैं, और मैं तो चाहूँगा कि इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं होना चाहिए कि अभी परिस्थिति अनुसार जो हमारे बाबा के मुरली में जो 100 साल का संगम युग बताया गया है, वो 100 साल के संगम युग में हम मन में कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है। तो सवाल का जवाब वर्तमान में हम सबको दिख भी रहा है, और जैसा जैसा बाबा का कई अव्यक्त मुरली है उसमें भी सुनने को मिलता है, और ये इशारे हैं, कई इशारे भी बाबा कर रहे हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि अभी परिस्थिति आ गई तो बदल गया, अरे ये तो स्वयं का भाग्य भी है ना। हम अभी अपने क्या बोलते हैं, विकार से एक पवित्र आत्मा बना रहे हैं, तो ये तो किसके लिए है? मान लो मैं अपने में बदलाव ला रहा हूँ, तो किसके लिए ला रहा हूँ? मेरे को ही तो अच्छा लग रहा है। ये 2 मिनट की हम ना सोचें यार मेरे बदलने से उसको ये होगा, इसको, किसी को नहीं होगा, खुद को आनंद आएगा। मान लो कोई परिस्थिति आ रहा है, हम जैसे राजनीति में ही रहे हैं, तो कई बार ऐसा है कि लोगों के बीच में हम संतुलन बैठाने का कला हमको बाबा ने सिखाया। तो उसको जब हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लोग भी हम पर इम्प्रेस हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा मूर्ति भाई, वाह वाह वाह। तो हमको तो तुरंत टचिंग आता है कि बाबा आप ही ने सिखाया। आज हमको थोड़ा मोड़ा कहीं पर हम हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन कहीं पर भाषण नहीं देता हूँ जल्दी से। ये भाषण जहाँ पर राजनीति खिंचाव वाला रहता है, क्योंकि मैं पहले भी मैं बोला ना कि पहले बाबा फिर राजनीति है। क्यों? वहाँ पर हम बोलेंगे तो अपनी पार्टी को अच्छा बताना पड़ेगा, और बाकी सब बेकार है। तो नहीं, कमी बेसी तो सब में है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई धर्मात्माओं का पुतला जलाओ, तो मैं कभी भी किसी का पुतला जलाने में नहीं गया, मैं राजनीति में रह करके। ये मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि पुतला क्यों जलाएं किसी का? उसके कर्म के अनुसार पुतला जलाना मतलब उसका डेड बॉडी को जलाना। ऐसा ये सब नहीं हुआ है ना। भाषण भी इसीलिए जल्दी से नहीं देता, क्योंकि भाषण में अपने को अच्छा बताना है और बाकी को बुरा बताना है, तो ये हमसे नहीं होगा। बाबा का ज्ञान मिला है, और जो सही है वो है सही, हम नहीं बताते हैं। हाँ, कहीं पर से अपने पक्ष में कुछ करना है तो उसी तरीके से, जैसे विकास कार्य टाइप का बात को हम बोल के, कुछ सीधी सी बात है। यदि पॉलिटिक्स में तो वोट के लिए करना होता है, तो हम उसको जो दे पाएंगे उतना ही बोलते हैं। तो ये सब हम उन्हीं सीखें, तो मन में इसका ये सब बताने का कारण है कि हम संतुष्ट रहते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है करके। और क्योंकि हमको जो बाबा से मिलेगा वो कहीं से तो मिल ही नहीं सकता ना। ये तो इसी जन्म का हिसाब किताब है, आगे भी तो और भी है बहुत कुछ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, 97 से मुझे बाबा का ज्ञान मिला है, और आज 2021 चल रहा है। तो एक बात और है
कि हम गृहस्थी में रहते हैं, हम गृहस्थी में रहते हैं और 97 और 2021 21 चल रहा है, तो 24 साल हो गए। तो 24 साल में हम में क्या नहीं हो जाना था, क्या नहीं हो जाना, लेकिन है गृहस्थी में है। लेकिन गृहस्थी में रह के जहाँ पास हैं, यदि हमको बाबा का ज्ञान नहीं मिला हो तो यहाँ पास नहीं होते, ये भी है। ना जाने क्या होता शारीरिक रूप से। हाँ, खास बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब बाबा के ज्ञान में आया तो मैं ड्रिंक व्रिंक करता था। मैं बताने में कोई संकोच नहीं, बताना भी चाहिए, इसको छुपाना क्यों। तो मैं ड्रिंक करता था, भले लिमिट ही करता था, लेकिन करता तो था। नॉनवेज भी लेता था मैं। तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला, फिर सचमुच मुरली सुनने वनने के बाद तो ये सब एकदम से कुछ भी नहीं लगता ना, ये क्या चीज़ है। फिर जहाँ पास स्वाद को अपने नियंत्रण में कर लें तो नॉर्मल चीज़ भी, खाने पीने का भी त्याग कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बुरा चीज़ था ना। अच्छा, वाइन ले रहे हैं तो पैसा भी जा रहा है, 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो फालतू का ही बात करते हैं और दूसरे दिन पछताते हैं फिर। और या तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, नशा हो जाए 4 लोग। तो इस तरह का कई अनुभव मेरा है उसमें, तो उसका त्याग भी किया। फिर नॉनवेज भी मैं छोड़ दिया, मतलब नहीं तो नहीं, ऐसा टाइप का। और एक अच्छी बात है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा कहते हैं ना, बाहर का नहीं खाना चाहिए। उस पर एक राज है, बाहर का नहीं खाना। और मैं खाया तो उसका क्या नुकसान हुआ ये बता रहा हूँ। एक बार बाबा नहीं, मैं 4 लोगों को लेकर के शिविर में जाना हुआ मेरा। तो ये लंबी थोड़ी कहानी हो जाएगी, मैं शॉर्ट पे बता रहा हूँ। एक बार मधुबन गया, फिर नागपुर में उतरा। एक बिजनेसमैन बन के मेरे को एक विजयनगरम स्टेशन में मेरे से कुछ बातें हुई थी उनसे कि हम ये वाला प्रोडक्ट आपको देंगे और हम दिल्ली में रहते हैं। तो मैं बोला कि मैं दिल्ली अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे माउंट आबू वहाँ जाना है, माउंट आबू जाना है। तो कब जाओगे? वो ठग था, वो रहने को ठग था। तो मैं उसके जाल में फंस गया, मैं कुल मिला के। तो मेरे को माउंट आबू जाना है, मैं उस समय दिल्ली नहीं आ पाऊँगा। मैं बोला तो ठीक है, आप कब जाओगे? तो मेरे अनुसार ही चला ना। तो मैं बोला फलाने तारीख को जाऊँगा। तो एक काम करो ना, आप किधर से आओगे? तो मैं बोला अहमदाबाद नागपुर होते आऊँगा। तो एक काम करो ना, नागपुर में मैं फलाने दिन जाऊँगा, आप वहीं मिलिए। तो ठीक है, मैं बोला। फिर टिकट भी उसी तरीके से बनाया। वापसी में वो 4 साथी को लेकर के मैं नागपुर में उतरा। रात को 11 बजे कोरबा के लिए जो ट्रेन था वो मैं कराया, क्या कौन सा शिव 20 है एक ट्रेन है, तो उसमें कराया। वहाँ उतरा, वो ठग मेरे को होटल बुक किया था और वो ले गया मेरे को। मैं शॉर्ट में जल्दी बता रहा हूँ, ले गया होटल में। और वो मेरे को अच्छा, जिस दिन विजयनगर में हम मिले थे तो मेरे को चाय पीने को बोला था, तो मैं पी लिया था चाय उस दिन। वो मेरे को पकड़ना चाहता था ये चाय पीता है कि नहीं, लेकिन उस दिन वो वाइन के लिए भी बोला, हम लोग बियर वायर पीएंगे। मैं बोला मैं नहीं पीता हूँ, ये सब नशा वशा नहीं करता हूँ। तो नागपुर में जिस दिन आए तो मेरे को बोला आप अपने साथियों को भेज दीजिए, आपका काम आज नहीं होगा, आज नाइट रुकना पड़ेगा बोला। तो बोला ठीक है, तो रुक गया और उन लोग को भेज दिया मैं। तो उसी दिन रात में खाना खाए, फिर मेरे को चाय पीने को बोला, मैं पी डाला। उसी में वो कुछ मिला दिया था, वो क्या जो जहर खुरानी देते हैं। तो मेरे को उसको मैं ले लिया। फिर मेरे को तो समझ में नहीं आया। फिर वो मेरा रात में होटल में गए, सोए। तो ये मेरा एटीएम को ले लिया था और कुछ नहीं लिया था, और पैसा था कुछ कैश, उसको ले लिया था। फिर सवेरे मैं जैसे उठा तो मैं एकदम समझ में नहीं आ रहा था। कहने का मतलब है कि मेरा लूट लिया और सब कुछ ले गया। तो उस दिन मेरे समझ में ये आया 2 चीज़ कि बाबा सही कहते हैं कि बाहर की चीज़ को नहीं खाना चाहिए। तो मैं उसका होटल से जो पिलाया उसको पिया। दूसरी बात है, वो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास मिला और मैं बताया सर मेरे को ऐसे ऐसे वहाँ जहर खुरानी दिए। तो मेरा 9 प्रकार का ब्लड टेस्ट कराए, तो उसमें भी कल्याण भी समाया था। तो 9 प्रकार का ब्लड टेस्ट कराए तो मेरे को कुछ इंटरनल कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, जिसका 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। और बोले कि अच्छा हुआ कि आपका अभी जांच हो गया, नहीं तो आपके लिए डेंजर था बोला, हार्ट के लिए। तो एक तरफ तो वो भी समझ में आया कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, और दूसरी तरफ बाबा इसमें भी कल्याण था कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया तो आज जीवित हूँ शायद। वो 9 प्रकार का टेस्ट हुआ, उसका 2 साल ट्रीटमेंट चला, नहीं तो वो ट्रीटमेंट नहीं चलता तो ना जाने क्या होता है। बहुत सारे अनुभव हैं। तो
मैं तो बस बाबा के लिए शुक्रगुजार हूँ। बाबा जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं आपके हैं, ये कई तरह के स्लोगन हैं। ओम शांति।